नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुद्दे की बात में। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है जिसको लेकर सावरकर के माफ़ीनामे पर विवाद चालू हो गया है। क्या कहा है आखिर राजनाथ सिंह ने, आइए बताता हूँ। दरअसल राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी महात्मा गांधी के कहने पर मांगी थी। फिर होना क्या था, छिड़ गया सोशल मीडिया पर बवाल और लोग देने लगे अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने भी मान लिया कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। कुछ कह रहे हैं कि लंबे समय तक जेल में रहने व जज के सामने भी नहीं झुकने वाले गांधी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी तो दूसरे को माफ़ी मांगने के लिए कैसे कह सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि 1915 में जब तक गांधी देश में वापस लौट के आए थे तब तक सावरकर 2 बार 1911 और 1913 में दया याचिका दायर कर चुके थे, तो उन्होंने गांधी के कहने पर आखिर माफी क्यों मांगी। ये सब देखकर मैं भी काफी हैरान और आश्चर्यचकित था और इस पूरे मुद्दे का आकलन करने से पहले मैंने राजनाथ सिंह जी के बयान को दोबारा सुना कि आखिर पूरी बात क्या कही है माननीय मंत्री जी ने। राजनाथ जी कहते हैं सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से अपील की थी और उन्होंने कहा था सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं आज़ादी के लिए, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। राजनाथ जी का बयान देखने के बाद मैंने सावरकर किताब के लेखक विक्रम संपत जी के एक ट्वीट को पढ़ा जिसमें अपनी कुछ किताबों के पन्नों के फोटो पोस्ट करते हुए वो लिखते हैं, सम नीडलेस ब्योरा अबाउट स्टेटमेंट बाय राजनाथ सिंह इन माय वॉल्यूम 1 and in countless interviews I had stated already that in 1920 Gandhi ji advised Savarkar brothers to file a petition and even made a case for his release through an essay in Young India 26 May 1920. So what's noise about? अर्थात विक्रम ये कह रहे हैं ये कोई नया खुलासा नहीं है। सभी राजनीतिक बंदियों को याचिका दायर करने का अवसर दिया गया था। सावरकर के साथ बरिंद्र कुमार घोष और सचिंद्र सान्याल जैसे कई लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जब अन्य सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और केवल 2 सावरकर भाइयों को रिहा नहीं किया गया, इसके बाद सावरकर के छोटे भाई गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी ने स्वयं कहा था कि वो उन्हें याचिका दायर करने के लिए बोलें और मैं ये खुद देखूंगा कि मैं आखिर क्या कर सकता हूं। विक्रम संपत एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर याचिका दायर बहुत असामान्य होता तो गांधी जी ऐसा करने की सलाह कभी नहीं देते। ये तो बताया मैंने आपको इस मुद्दे का एक पक्ष, अब बताता हूं आपको इस मुद्दे का दूसरा पक्ष वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के लेख द्वारा। आशुतोष जी लिखते हैं कि गांधी और सावरकर विचारधारा के 2 ध्रुव हैं जो कभी नहीं मिले। गांधी अहिंसा की बात करते थे और सावरकर हिंसा के समर्थक थे। सावरकर को हिंसा के लिए उकसाने और अंग्रेजी अफसर को मारने के लिए लंदन से हथियार भेजने के आरोप में काला पानी की सजा हुई थी। आशुतोष जी अपने लेख में लिखते हैं कि गांधी 1915 की जनवरी में भारत साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तब तक सावरकर को काला पानी के लिए भेजा जा चुका था। इसी बीच सावरकर कई बार दया याचिका दायर कर चुके थे। आशुतोष जी बड़ी बात लिखते हुए यह भी कहते हैं कि यह सच्चाई है कि गांधी और सावरकर में ज्यादा मेल मिलाप नहीं था। एक बार लंदन में 1909 में जब गांधी सावरकर से उनके निवास पर मिलने गए थे तब सावरकर झींगा तल रहे थे और सावरकर ने इस बात पर गांधी पर कंच कसा कि वो कैसे अंग्रेजों से लड़ेंगे जब वो मांसाहार नहीं करते। दूसरी बार 1927 में रत्नागिरी में गांधी फिर सावरकर से मिले उनके निवास पर और इस मुलाकात का अंत भी बहुत सुखद नहीं था। गांधी जी से सावरकर की दूसरी मुलाकात का ब्यौरा देते हुए आशुतोष जी कहते हैं, जब गांधी जी ने सावरकर के निवास से विदा ली तब उन्होंने सावरकर से पूछा कि उनको इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मुद्दों को सुलझाने के लिए वो कुछ प्रयोग कर रहे हैं। इस पर सावरकर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या आप ये प्रयोग राष्ट्र की कीमत पर करेंगे। आशुतोष जी के लेख के अनुसार गांधी जी ने जरूर 27 मई 1920 को यंग इंडिया अखबार में एक लेख लिखकर सावरकर बंधुओं की रिहाई की मांग की थी। गांधी जी ने अपने लेख में लिखा था कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों का मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को शाही दया का लाभ मिला है, लेकिन अभी भी सावरकर बंधु समेत ढेर सारे कैदी हैं जिन्हें आज़ाद नहीं किया गया है। गांधी जी इस लेख में आगे कहते हैं, अगर इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वो सरकार के लिए खतरा है तो उन्हें
छोड़ देना चाहिए। वे पहले ही काफ़ी यातनाएं झेल चुके हैं और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो चुके हैं। अगर आशुतोष जी के इस ट्वीट और इस बात के अनुसार गांधी जी के इस पूरे लेख को देखें तो इस लेख में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वो सावरकर को माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं या माफ़ी मांगने की सलाह दे रहे हैं। दया याचिका हर कैदी का एक वैधानिक अधिकार है और इसी भावना से गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से सावरकर समेत सभी कैदियों के लिए अपील की थी। इस मुद्दे का यदि हम पूरा गहन आत्मावलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि दक्षिणपंथी राजनीति झूठ और अफवाह के घोड़े पर सवार हो सरपट भागती है। इतिहास को झुठलाना उसके चरित्र का अहम हिस्सा होता है। इतिहास से उसकी शिकायत और उससे उपजी पीड़ा उसकी आत्मता को खाद देती है। और खैर, ये तो सबको मालूम है कि सावरकर को जो दाग लग चुका है या उनके ऊपर जो दाग लग चुका है उसको सिर्फ गांधी ही धो सकते हैं। इसलिए राजनाथ जी के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।